हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज देखते हैं, ट्यूसडे है और देखते हैं थर्ड पार्टी के ऊपर थर्ड पार्टी की क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त करंटली क्या सिचुएशन है, और उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, गॉड गाइडेंस क्या रहेगी। ठीक है, तो कोई भी मतलब जो रीडिंग का कोई भी पार्ट आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी मैसेज आपके लिए कहीं से भी हो सकता है। अगर आपको पार्टनर और थर्ड पार्टी से रिलेटेड नहीं देखना है, देन अगेन मैं रिपीट कर दूं, अगर थर्ड पार्टी पार्टनर, देखिए, या तो आपके पार्टनर आपके लवर हो सकते हैं, पार्टनर कोई भी हो सकता है ना, बेटे के लिए देख सकते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हैं। पार्टनर आपका बिजनेस भी हो सकता है, यानी कि आपका बिजनेस एंड थर्ड पार्टी। ठीक है, तो अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं प्रॉपर एक मतलब हर किसी क्योंकि ऐसे इतने सारे टॉपिक, हर किसी की लाइफ में अलग अलग तरह की थर्ड पार्टीज हैं जो सोची भी नहीं हो। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग लेके चलिएगा, और जो मैसेज आपके लिए हो आप उसे रखिए, बाकी मैसेज को आप स्किप कर दीजिए, किसी और के लिए होगा। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर सकती। ठीक है, दिल से ईश्वर को याद कर लीजिए, और जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है उसे एक बार इमेजिन कर लीजिए, ये तो याद कर लीजिए। नहीं जानते हैं थर्ड पार्टी कौन है तो वैसे इमेजिन कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं। दो कार्ड्स और लेंगे, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू। बॉटम से है हाई प्रिस्टेस, तो आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके ऊपर किसी की एक नज़र है, बुरी नज़र। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आप ही की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की हो सकता है किसी और की लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट की हो, रिटर्न कुछ मिला हो इनको। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है सन, द मून, डेथ, मैजिशियन एंड द टावर, एंड बॉटम की एनर्जी है हाई प्रिस्टेस की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बॉटम की एनर्जी हाई प्रिस्टेस है और फर्स्ट कार्ड सन है। तो इनकी लाइफ में जितनी भी पॉजिटिविटी थी, फर्स्ट जो आ रहा है मेरे सामने, इनकी लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी थी उसके ऊपर किसी की नज़र है, किसी की बुरी नज़र है। ठीक है, ये मत सोचना कि ये थर्ड पार्टी है तो मैं ऐसा बोल रही हूँ। आपको पता है कि मैं जब थर्ड पार्टी के बारे में नहीं ऐसा आता है तो नहीं भी बोलती हूँ, आपको गुस्सा भी आता है उस टाइम पे। ठीक है, बट यहाँ पे आ रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी थी उसके ऊपर किसी की नज़र है। ठीक है, कोई है जो ताक बिठाए, मतलब हो सकता है कि हाँ सामने वाला प्रॉपर वे में सामने नहीं आ रहा हो थर्ड पार्टी के, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जो अपने आप को, अपनी एक ब्लैक साइड को हाइड रख के, ठीक है, पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं स्पॉइल करने की एनर्जी है, या फिर कहीं ना कहीं मिस यूज थर्ड पार्टी का हो सकता है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्या होता है, यानी कि सामने वाला प्रिटेंडर होता है, सामने वाला प्रिटेंड करता है अच्छा बनने का, तो ऐसा कोई है। मून की एनर्जी है, इमोशंस थर्ड पार्टी के बहुत हाई चल रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, इमोशनली थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत सारे ट्रिगर्स मिल रहे हो, इमोशनली पेन में है कहीं ना कहीं। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, कुछ सिचुएशंस में थर्ड पार्टी की एक ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रही है। ठीक है, कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी के लाइफ में टोटली ख़त्म होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, और यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी इस टाइम पे क्या चीज़ ज़्यादा सोच रही है, क्या इसकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। टावर की एनर्जी है, टावर जो आपको पता है चीज़ें ख़त्म करने को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लाइफ में चाहे रिश्ते हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, एक एक बिल्डिंग खड़ी करना उसके टूटने को दर्शाता है टावर।
ओके, चलिए अब कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। थैंक यू प्रभु, प्लीज गाइड कीजिएगा। थर्ड पार्टी के लिए सन की एनर्जी क्यों आई है? थैंक यू सो मच। थर्ड पार्टी के लिए सन की एनर्जी क्यों आई है? नमस्कार। थर्ड पार्टी के लिए सन की एनर्जी क्यों आई है? फर्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे फाइनेंशियली जो एक बैलेंस था थर्ड पार्टी का, कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है। कंट्रोलिंग एनर्जी यहाँ पे थर्ड पार्टी जो भी है, इनकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी है कि ये दो तरफा चल रही है, चाहे जानबूझ के चल रही है, चाहे किसी के दबाव में आके चल रही है, लेकिन यहाँ पे दो तरफा थर्ड पार्टी को चलना पड़ रहा है, चीज़ों को जान के भी। ठीक है, चीज़ें गलत है जानती है थर्ड पार्टी, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये भी जानती थर्ड पार्टी, लेकिन फिर भी कर रही है। यहाँ पे फाइनेंशियली जो एक बैलेंस थर्ड पार्टी बना रही थी या बैलेंस था, तो उसके ऊपर एक कंट्रोलिंग एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मून को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। थैंक यू सो मच। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ कप्स की। फाइनेंशियली हो सकता है कि जिसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो थर्ड पार्टी को, या फाइनेंशियली आपके पर्सन या कोई भी इनसे सपोर्ट ले रहे थे, थर्ड पार्टी हट रही है या फिर सामने वाला पर्सन हट रहा है उस रिश्ते से। कमिटमेंट की इशू हो रही, कमिटमेंट नहीं मिल रही है यहाँ पे इनकी लाइफ से। वैसे भी कोई निकल रहा है, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं बोल सकते, कुछ लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी खुद मूव ऑन कर रही है, सैड होके, परेशान होके, और कुछ लोगों की लाइफ से कोई पर्सन मूव ऑन कर रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी की लाइफ से, इसीलिए इमोशनली एक ट्रॉमा समझ लो थर्ड पार्टी की लाइफ में ऑलरेडी चल ही रहा है। मतलब होता है ना कि ना चाहते हुए कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। डेथ कार्ड क्यों आया है? डेविल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट। तो यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी को कुछ कर्मास मिल रहे हैं। अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी थर्ड पार्टी के थ्रू भेजी गई है तो थर्ड पार्टी को भी रिटर्न मिल रही है। आप लोगों में से कुछ लोगों की जो कंफर्म है कि थर्ड पार्टी कौन है उनकी लाइफ में, उनको सुनने को मिल सकता है कि उनकी लाइफ में किस तरह का कोई लॉस हुआ है, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ एक्शन लेना चाहती है। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, गुस्से में भी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा है, एग्रेशन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेविल की एनर्जी उसके खुद के ऊपर भारी हो रही है। मान लीजिए थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ कोई ऐसी नेगेटिविटी भेजी हो कि भाई हाँ आप में, आपके पर्सन में कोई लड़ाई झगड़े हो, तो यहाँ पे वो चीज़ें बैक जा रही हैं। ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मैजिशियन क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? मैजिशियन क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? यानी कि थर्ड पार्टी समझ लीजिए खुद ही गुस्से में आ गए, खुद ही चीज़ें खराब करने में लगी है। क्या मैनिफेस्ट कर रही है थर्ड पार्टी? द स्टार, डेथ, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो नेगेटिव एनर्जीज में। ठीक है, किसी भी तरह की डेविल एनर्जी में, या फिर अपनी एक रूलिंग एनर्जी हो थर्ड पार्टी की। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही है कि किस तरीके से क्या करना चाहिए, अपना ओहदा कैसे बढ़ाना चाहिए, अपने आप को मतलब फैमिली में, मान लीजिए कोई फैमिली में ही थर्ड पार्टी है, अपने आप को सबसे आगे कैसे रखना है, अपने अंडर सबको कैसे रखना है। ठीक है, अपनी लाइफ में बैलेंस चाहती है। बहुत सारी चीज़ थर्ड पार्टी की लाइफ में ख़त्म हो रही हैं बिकॉज थर्ड पार्टी खुद इन चीज़ों के बारे में सोच रही है कि ये हो गया। होता क्या है ना, जब इंसान किसी के ऊपर राज करना चाहता है ना, अपनी किंगडम चाहता है,
राजा बनना चाहता है, रानी, कुछ भी बनना चाहता है, ठीक है, तो उसको छोटी छोटी चीज़ें ना वो खुद ही स्पॉइल कर देता है। उससे अपने अहम में, अपनी मैं में वो चीज़ें दिखती नहीं है, इसलिए चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, दुख में है, पेन में है, पैसों को लेके बहुत ओवर पॉजेसिव हो थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा। ठीक है प्रभु। ओके, यहाँ पे हाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी था, सॉरी। और ये शो करता है कि एक मिसिंग एनर्जी, फाइनेंशियल लॉस, ठीक है, ये भी थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं टेंशन में सोच रही है, तो नुकसान हो सकता है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। द टावर, द टावर क्यों है प्रभु जी? ओके, जहाँ पे भी थर्ड पार्टी इक्वली गिव एंड टेक चाहती थी, इक्वली रिलेशनशिप में एक चाहती थी कि हाँ प्यार इक्वल हो, ठीक है, वहाँ पे एक ऑन ऑफ की सिचुएशन चल रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसलिए भी रिश्ते टूट रहे हैं। हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक ने चीट किया हो, देखिए कोई भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि रोमांटिक थर्ड पार्टी ही होती है। ओके, चीटिंग बहुत ज़्यादा, धोखे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऑन ऑफ मतलब बार बार प्यार दिखाना और बार बार फिर अगेन आना जाना, ब्लॉक अनब्लॉक, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्विकली फैसले लेना, लड़ाई झगड़े करना, 10 ऑफ सोर्ड्स चीट करना, पास्ट लाइफ करना है डियर, इसलिए रिश्ते टूट रहे हैं। अगर आपके पर्सन के साथ टूटता है तो ये आपके पर्सन के लिए होगा, कि किसी और साथ टूटता है तो वो भी बंदा जो होगा, या कोई भी है, वो कोई भी पर्सन है, वो कार्मिक है, ठीक है, इसीलिए टूट रहे हैं। हाई प्रिस्टेस, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। हाई प्रिस्टेस, एट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। फाइनेंशियली खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रही है थर्ड पार्टी। कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि इनको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि देखो सन के टाइम में भी बॉटम से वही निकला था, स्ट्रेंथ का कार्ड, कोई कंट्रोलिंग एनर्जी है, तो यहाँ पे भी कोई फाइनेंशियली भी थर्ड पार्टी को बांध रहा है, फैमिली वाइज या कैसे भी करके, ठीक है, हो सकता है ऑलरेडी कहीं फैमिली हो, कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी है कि कोई ना कोई इनकी लाइफ में ऐसा है जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जिसकी तरफ भी थर्ड पार्टी अगर इमोशनली भी बढ़ रही है, तो कोई ऐसा है जो इनको मतलब सिर्फ एक मिस यूज़ करने की, सिर्फ यूज़ करने की एक एनर्जी है। चलिए अब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या चल रहा है देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है? लास्ट, मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है? बॉटम से अगेन रिपीट है कार्ड, तो कोई एक पर्सन दूसरे को कंट्रोल करने की एनर्जी में है। Three of Wands, Two of Wands, Ace of Wands, Three of Cups, Seven of Cups, Seven of Pentacles, Nine of Wands, Seven of Cups भी आया है, Five of Wands एंड बॉटम से है स्ट्रेंथ का कार्ड। देखिए थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट है किसी एक की, ये दोनों की भी हो सकती है कि दोनों की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू हो, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में इस थर्ड पार्टी के अलावा कोई और भी हो, और थर्ड पार्टी की लाइफ में या फिर आपके पर्सन के अलावा कोई और भी हो, थर्ड पार्टी है ना, ठीक है। अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन भी है जिसकी और तरफ ये सुनते हैं,
3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वेटिंग एनर्जी है, लेकिन स्ट्रेंथ, कंट्रोल किया जा रहा है। मान लीजिए एक इंसान निकलना चाहता है इस रिश्ते से, नहीं रहना चाहता है, लेकिन कंट्रोलिंग एनर्जी है, क्योंकि थर्ड पार्टी ऑप्शन है यहाँ पे। 2 ऑफ वॉन्ड्स इनडिसीजन की एनर्जी है। देखिए, जब भी मैं आपके पर्सन, आपके थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन देखती हूँ तो ये वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। यानी कि इन दोनों में से किसी एक की एनर्जी या दोनों की हो सकती है, क्योंकि हम सिचुएशन देख रहे हैं। इन दोनों के बीच में इनडिसीजन की एनर्जी है, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक इंसान किसी भी तरीके से इस रिश्ते में सक्सेस चाहता है, ठीक है। थर्ड पार्टीज मल्टीपल हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी रोमांटिक ही मल्टीपल हो, किसी भी तरीके से फैमिली वाले इश्यूज़ करते, कोई भी थर्ड पार्टीज इनके बीच में मल्टीपल है। फ्रूटफुल फ्यूचर तो दिखाया जा रहा है, लेकिन एफर्ट्स यहाँ पे भी नहीं है। एक पर्सन को बहुत पछतावा है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। इस रिश्ते में शायद रहना नहीं चाहता कोई एक इंसान, बहुत गिल्ट है उसे कि वो इस रिश्ते में क्यों है। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, लालच बहुत ज़्यादा है, विष घोलने वाली है, मतलब एक जहर जैसा चीज़ें हैं यहाँ पे। नेगेटिविटीज़, नेगेटिव एनर्जी। 7 ऑफ कप्स का मतलब देखिए, अगर आप फर्स्ट पिक्चर देखोगे ना, फर्स्ट कप में तो एक फेस है अट्रैक्शन की तरफ, मतलब हो सकता है कि ये रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन केस पे चल रहा हो, दम पे चल रहा हो, प्रॉपर्टी केस पे चल रहा हो, मतलब ईगो केस में चल रहा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए। मल्टीपल रिलेशनशिप हो इन लोगों के, जानते भी हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स इज लाइक ए कन्फ्यूजन। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग एनर्जी है यहाँ पे। चलिए अब आपके लिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। थैंक यू, स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। ओके, बॉटम से है टावर। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि अगर आप किसी भी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं अपने पर्सन को, और अगर आप उसको स्टॉप कर देंगे तो ये रिश्ता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप सिर्फ फाइनेंशियली अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, और फाइनेंशियली अगर आप उसे तभी प्यार दिखा रहे हैं ना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आपने अपने आप को किस तरफ ले जाना है। क्योंकि देखो, पैसा आज नहीं तो कल जब भी बंद करोगे तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं कि अगर फाइनेंशियली आप सपोर्ट नहीं करोगे तो टावर मोमेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर फाइनेंशियली कुछ भी लालच है आपके पर्सन को, तो ये आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो, आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ठीक है। यहाँ तक तो एक बात थी। अब उसके बाद कुछ लोगों के पर्सन अलग भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स की आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, दे भी सकते हैं, क्योंकि स्टैंड के साथ जो है, यानी कि 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। यानी कि अब हो सकता है कि ये रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं एक्शन लें, लेकिन अगर फाइनेंशियली ये आपसे कोई सपोर्ट नहीं लेते हैं, तो फाइनेंशियली आप इनकी कोई मदद नहीं करते हो, तो फाइनेंशियली इनको कोई लालच नहीं है, सिर्फ तभी अगर फाइनेंशियली कोई भी सपोर्ट आप करते हैं तो ये सिर्फ दिखावा करेंगे। अदरवाइज़ ये कहीं ना कहीं स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, कमिटमेंट देना चाहते हैं। मान लीजिए सामाजिक तौर पे, यानी कि कम्युनिटी के कारण अगर ये आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं, कास्ट इशू, रिलीजन इशू, कोई भी जॉब का कुछ भी, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टैंड लेंगे आपके लिए उस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकल के। 10 सन आपको लेके बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है डियर, यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि बस मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में,
और अगर जिस तरीके से इन्हें चीज़ें चाहिए उस तरीके से हो नहीं पा रही आपके लिए ना, क्योंकि हम आपके लिए फीलिंग्स देख रहे हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी इशू है। देखो ये रोमांटिक नहीं बोल सकते हैं, ये फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि ये जो कप्स की एनर्जी है, पर इनको लगता है कि कोई ना कोई है जिसके कहे में आप चलते हो या सुनते नहीं हो या वटएवर, ठीक है। या आप दोनों में कोई म्यूचुअल ऐसा हो सकता है कि वो आपकी तरफ उनकी शिकायत लगाता हो, उनकी तरफ आपकी, ठीक है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि इन्हें आपके पेरेंट्स से या किसी से कोई इशू हो, ठीक है, या ऑलरेडी ये मैरिड हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, जिस कारण से ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके साथ, ठीक है। मदर के कारण, वाइफ के कारण, फैमिली के कारण। बाकी आप अपने अपने जेंडर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेकर। बॉटम से है स्ट्रेटेजी का कार्ड एंड फर्स्ट कार्ड था हमारे पास ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन हार्ट, woman holding a heart, door to personal healing and happiness, cornucopia, contract and strategy। तो यहाँ पे डियर इनको या तो पेन मिल ही रहा है, कुछ लोगों के पर्सन को ऑलरेडी कर्मा मिल रहा है, पेन मिल रहा है, ठीक है, और या तो यहाँ पे इनको मिलने वाला है, ठीक है। इनका दिल टूटेगा तो इनको समझ आएगी। बट ये है कि आप लोगों में से कुछ लोग तो जो जेन्युइन हैं वो आपकी तरफ एक परमानेंट सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं, और कुछ को ऐसा लगेगा कि नहीं यार, सुकून तो आपके पास है लेकिन वो उधर से भी फ्री नहीं हो सकते, तो वो आपके साथ कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी लेके आ सकते हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एक तो देखो कहीं ना कहीं आपने इनको ऐसा फील करवा दिया है कि आप इनके लिए हर वक्त मौजूद हो, ठीक है। और यहाँ पे इस चीज़ के कारण क्या है, ये इस चीज़ के लिए मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुके हैं, ओके। तो ये नेक्स्ट एक्शन में भी ऐसा हो सकता है कि इन्हें लगता है कि हाँ अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो यस आप वहीं खड़े मिलेंगे। डोर टू पर्सनल हीलिंग हैप्पीनेस, ठीक है। अपनी खुद की हीलिंग पर, अपनी खुद की खुशियों पे बहुत फोकस करेंगे आने वाले वक्त में। कॉर्नियोकोपिया, बट ये आपसे रिलेटेड हो, क्योंकि हम नेक्स्ट एक्शन देख रहे हैं ना, तो हो सकता है कि खुद के ऊपर फोकस करेंगे, उसी के बाद इनका ऑरा क्लीन होगा तभी आपकी तरफ बढ़े, इनका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो तभी आपकी तरफ बढ़े। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी से घेरी हुई है, किसी भी तरह के अगर टॉक्सिक पर्सन इनकी लाइफ में है, तो उनको रिलीज़ करने के बाद ये प्रॉपर वे में आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। कॉर्नियोकोपिया एक फ्रूटफुल सा फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, और उसके लिए कुछ ना कुछ ये एक्शन भी लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का मैंने आपको पहले बता दिया, कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है। सो ये आपको सोचना है कि आपको किस तरीके से उसको हैंडल करना है। स्ट्रेटेजी प्री प्लान होके चलेंगे वो, पर मैंने आपको बता दिया वो प्लानिंग अच्छी बुरी कैसी भी हो सकती है, वो आपको समझना ही पड़ेगा डियर। क्योंकि देखो यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जीज हैं, तो मैं प्रॉपर आपको ऐसे बता नहीं सकती, ठीक है। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली अगर आप कुछ भी सपोर्ट करते हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो किसी न किसी कारण या कोई भी एडवांटेज है उन्हें आपसे। आर्कएंजल माइकल, थैंक यू। आर्कएंजल यूरियल, दोनों ही एंजल्स आए हैं आज, ओके। एंड उसके बाद है हमारे पास एंजल गाइडेंस। एंजल गाइडेंस से लेंगे 2 कार्ड हम। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड नो, अभी ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। भागवत गीता से देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू। कॉन्शियस एंटिटी एंड मेंटेनिंग बैलेंस, ठीक है। सबसे पहले मैं नो का आंसर जान लूँ, किस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं प्रभु व्यूअर्स को, किस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं मुझको।
थैंक यू सो मच। किस चीज़ के लिए मना कर रहे प्रभु, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। इतने तो नहीं लूँगी प्रभु। ओके, बाद में देखते हैं इनको। सबसे पहला कार्ड है कि अगर आपको कोई सच पता है तो ज़बरदस्ती उसको झेलो मत। अगर जहाँ फाइट करनी चाहिए वहाँ फाइट करो, ठीक है। कभी कभी हमें पता होता सामने वाला हमें चीट कर रहा, लेकिन नहीं, हम नहीं रह सकते, हम नहीं चल सकते, जी नहीं सकते, तो उसके कारण हम रह जाते हैं सामने, लेकिन ये गलत है। हम अपने के खुद के साथ हम लोग कहीं ना कहीं गद्दारी कर रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द अदर्स। अगर आपको लगता है कि किसी की मदद लेके आपकी कुछ आपकी कोई मदद हो सकती है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आपको कुछ क्लेरिफिकेशन मिल सकती है, तो ज़रूर मदद लीजिए। कॉन्शियस एंटिटी, अपने जो सेंसेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए प्रभु आपको कह रहे हैं, ठीक है। सेंस एन्जॉयमेंट में या मटेरियल वर्ल्ड की तरफ जाके आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जा सकते, ये प्रभु आपसे कह रहे हैं। मेंटेनिंग बैलेंस, अपनी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज को मेंटेन कीजिए। फेमिनिन होती है जैसे बहुत इमोशनल होना, हर बात पे रो देना, हर किसी के लिए दिल से सोचना, और मस्कुलिन एनर्जीज बहुत रूडली बिहेव करना, हर वक्त गुस्से में रहना, किसी को कुछ भी बोल देना, ठीक है। दोनों होनी चाहिए पर बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। आर्कएंजल यूरियल बिकम अ पीस एम्बेसडर, आपको एक शांत स्वभाव का बनने के लिए कहा जा रहा है। ओके, किस चीज़ के लिए मना किया जा रहा है आपको? देखो, हो सकता है ये फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आप किसी लॉस में चल रहे हो, आप किस तरह की कन्फ्यूज़न में हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर डिसीज़न लाइफ का तुरंत लेना है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि फाइनेंशियली आप बहुत पेन में चल रहे हो और कोई इंसान आपसे बोल रहा हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अलग अलग चीज़ें आपको दिखा रहा हो, तो इससे बचना है। ट्री ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कुछ लोग आपके लिए कुछ गेम्स खेल रहे हैं, तो आपको इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, लीव देम, ठीक है। ईश्वर पे छोड़ दीजिए, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा खुद पे फोकस कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ का कोई डर है तो वो भी ईश्वर पे छोड़िए और प्रेयर्स पे फोकस कीजिए, ठीक है। प्रेयर्स पे ध्यान दीजिए, चीज़ें कोई भी आपको कुछ भी हार्म नहीं करेगा। चलिए ब्लेसिंग्स ले लें। रक्षा काली एंड शिवलिंगा, ब्रह्मचारी एंड नटराज, ठीक है। तो माँ रक्षा काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपको मतलब हर तरह से वो जो है एक्सीडेंट से, नेचुरल डिज़ास्टर से, ठीक है, हर जो भी एक नेचुरल कुदरती जो आपदा होती है ना, उससे बचाएंगे, ठीक है। शिवलिंगा भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि ज़िंदगी जो है एक अध्यापक की तरह है, टीचर की तरह है, इससे कुछ ना कुछ सीखिए, ठीक है, और अच्छा ढूंढिए कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी हुई हैं ना, उनको भी याद रखिए। ब्रह्मचारी, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल, तो जितनी भी आपने मेहनत की है, जितना भी आपने मतलब अपने आप को सेक्रीफाइस किया है ना, यहाँ पे आपको उस हर चीज़ का फल मिलेगा। ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, तो आपको यहाँ पे क्रिएटिव, आपके माइंड बड़ा क्रिएटिव हो जाएगा, ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़े। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए डियर, बहुत खुश रहिए। थैंक यू।